ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल स्क्रीन पर क्या रुझान दिखा रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी देखेंगे, लेकिन पहले अमेरिकन मार्केट्स का एक्शन देखना बहुत बहुत बढ़िया है कि कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे कुशल मैंने सबसे पहले जो है चेक किया कि डाउ जोन्स है, नास्डैक है, क्या ट्रेड कर रहे हैं। तो आधे से 1% की गिरावट वहां पर नजर आई और सुबह 5 बजे जब मैंने उठ के देखा कि क्या सरप्राइज है, तो आप देखिए क्या गजब की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। इससे ज्यादा टॉप नहीं बन सकता। इट्स लाइक हायर हाइज और एकदम मतलब कहते हैं ना दिन के ऊपरी स्तरों पर के आसपास, ये आसपास नहीं है, ये ऊपरी स्तरों पर ही बंद हुए हैं। और क्या रिकवरी निचले स्तरों से आई है। ऐसा लगा था कि मोमेंटम फेड हो जाएगा भारतीय बाजारों में तेजी का, लेकिन डाउ जोन्स को आप देखें 1% की तेजी है। नास्डैक में भी जिस प्रकार का रुझान देखने को मिला, ब्रॉडर S&P 500 में भी देखें तो तेजी बढ़िया देखने को मिली। अब बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की, तो इससे मतलब हफ्ते का जो अंत हो रहा है ना, इससे बेहतर नहीं हो सकता। 200 अंकों की बढ़िया तेजी आपको फिलहाल स्क्रीन पर नजर आ रही है, यानी एसजीएक्स निफ्टी जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आज निफ्टी जो है आपका 16,800 के पार जाने के लिए पूरी तैयारी में है। 1% की बढ़त आपको यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन फ्यूचर्स भी देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर कैसे संकेत है। तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, इनसे समझेंगे कि यहाँ पर आपको किस प्रकार का जो है रुझान देखने को मिल रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों हरे निशान में, मामूली बढ़त है 44 अंकों की। नास्डैक फ्यूचर्स में 15 अंकों की बढ़त है, लेकिन बढ़त है हरा निशान है, हरे निशान में। मामूली बढ़त है 44 अंकों की, नास्डैक फ्यूचर्स में 15 अंकों की बढ़त है, लेकिन बढ़त है हरा निशान है और हर तरफ है हरियाली। तो स्वाभाविक है कि आज हमारी लिस्ट में भी अधिकतर जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के होंगे। अच्छा, मेरे पास तो 10 के 10 स्टॉक्स आज खरीदारी के हैं। बिकवाली करने का मन नहीं है, हफ्ते का आखिरी दिन है, अच्छी तरीके से बढ़िया तेजी देखेंगे आज। आप बताइए क्या रुझान है। बिल्कुल, तो हरियाली का रुझान मेरी तरफ से भी बना हुआ है, पर हो सकता है कि 1 या 2 स्टॉक्स में बिकवाली की वजह से चुन लूँ, बिकवाली के लिए चुन लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनमें जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। तो ये एक जो एस्पेक्ट है इसको ध्यान में रखते हुए, बट लार्जली हरे के खेमे में हरे के खेमे में। लेकिन कुशल, आज जो समस्या हुई है ना कि क्या खबरों का अभाव है। आप इतनी खबरें दिन के दौरान हम कोशिश करते हैं कि निकल आए, कोई बड़ी खबर ही नहीं निकल कर आ रही है। कौन से स्टॉक्स लें, कौन से सेक्टर लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज प्योरली जो है सारे के सारे स्टॉक्स टेक्निकल के हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनसे आप बड़ी अच्छी तरीके से परिचित हैं, वो आज फिर से अपनी लिस्ट में शामिल होंगे। समझ तो गए होंगे आप, लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं। जो मैंडेटरी बाय है हमारा, इसमें तो आप सेल कॉल दे नहीं सकते। नहीं, खरीदारी वाला स्टॉक है कैश का, बताइए। बिल्कुल आशीष, खरीदारी वाला स्टॉक है और यहाँ पर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसमें खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए एक खबर का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि काफी अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आप देखेंगे 1577 करोड़ रुपए का है और इनकी जो सब्सिडियरी है उनको एनएचएआई से ये रोड प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेशन का इन्होंने करार किया है। तो उस वजह से जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स काफी फोकस में रहेगा और ये कहीं ना कहीं 4 लेन प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए करार मिलता हुआ नजर आया है। तो अपने आप में ये काफी सिग्निफिकेंट है। हाल ही की लिस्टिंग है, बट लगातार जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक है और जो ऑर्डर विंस है एनएचएआई से, वो काफी सिग्निफिकेंट है। और अब ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो इनके लिए काफी पॉजिटिव है। 1450 रुपए का टारगेट रखिए, 1390 का आपको स्टॉप लॉस। तो कुशल एक बात बता दे, तुम देखिए बुरा मत मानना, लेकिन ये स्टॉक चल नहीं रहा है। इसको ऑर्डर तो एलएनटी से ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक हिलने का नाम नहीं ले रहा। खबर तो मैंने भी देखी थी और देखा कि 1500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, लेकिन फिर इसका इतिहास देखा कि कई बार सूची में शामिल किया, इससे डबल के ऑर्डर मिलने से आपने भी लिया था, आई थिंक बहुत बार हिला ही नहीं है स्टॉक। ये एलएनटी हो रहा है, ट्राई कर लेते हैं। ऑर्डर तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं लेता। लेकिन आज एक चीज आपके फेवर में कि बाजार में है तेजी, तो आज गधे घोड़े सब भागेंगे। तो इसके चलते जीआर इंफ्रा भी हो सकता है कि आपको तेजी दिखा दे, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चलते हैं। अच्छा, मैंने कैश का स्टॉक बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। देखिए टेक्निकली ब्रेकआउट ज्यादा है नहीं, और जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी सर्किट के आसपास बंद हुए। 10% की तेजी के साथ अगर कल स्टॉक बंद हो जाए तो आज खरीदारी करने की हिम्मत कहाँ होगी। तो ऐसे स्टॉक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक स्टॉक ऐसा लग रहा है जो शायद दिन के दौरान कमाल कर सकता है, वो है असाही इंडिया ग्लास। वैसे पूरा ऑटो पैक, कल पूरे ऑटो पैक को छोड़ दें तो एंसिलरी में बढ़िया तेजी थी। अच्छा, ऑटो स्टॉक सारे गिरे, लेकिन एंसिलरी अच्छा कर रहे हैं और ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 487 रुपए का जो लक्ष्य है वो आपको ध्यान में रखना है। 455 रुपए का आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में ऐसे सेक्टर का स्टॉक लिया जिसकी जमकर हुई है पिटाई, वो है मेटल सेक्टर। और इसमें से
हिंदुस्तान कॉपर ये स्टॉक ऐसा है जो मेरे रडार पर है। देखिए कल कुछ आखिरी घंटों में देखें तो थोड़ी बहुत खरीदारी भी आई है और एक दो दिनों में कॉपर की स्पॉट कीमतें अगर आप देखें तो वहां पर भी आपको बढ़त देखने को मिली। तो स्वाभाविक है, सीधे तौर पर कोरिलेशन होता है, कॉपर की कीमतें बढ़ती हैं, हिंदुस्तान कॉपर चमकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में आप खरीदारी करेंगे, 106.85 की क्लोजिंग है। परसेंटेज के लिहाज से देखें तो गेंस काफ़ी बढ़िया है, 110 रुपये का लक्ष्य है और 104 रुपये का थोड़ा सा दूर का ही आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, क्योंकि दिन के दौरान चौपी होता है तो ये भी एक रिस्क है। लेकिन जिस प्रकार का मूड माहौल है आज बाजार का, खरीदारी करने का पूरा कंफर्ट आ रहा है। 110 रुपये का लक्ष्य है, हिंदुस्तान कॉपर में करेंगे खरीदारी। डेफिनेटली, तो हिंदुस्तान कॉपर इसमें खरीदारी करके चलिए। जिस तरह से स्पॉट प्राइसेस में यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखा है, उससे काफ़ी बड़ा सपोर्ट यहाँ पर स्टॉक में आता हुआ भी दिख सकता है। चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने आईटी सेक्टर से स्टॉक चुना है और वो है विप्रो का। आप देखिए कल ऑलमोस्ट आधे से 1% तक की तेज़ी वहाँ पर बनती हुई दिखी थी और पूरा का पूरा आईटी पैक भी अगर आप देखें तो वहाँ पर 1.8% तक की तेज़ी थी। तो आईटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा चला था और अगर आप देर शाम के एडीआर भी देखें विप्रो के तो ऑलमोस्ट 2.5% तक की तेज़ी वहाँ पर भी आती हुई नजर आई थी। तो एक फॉलो ऑन मूव यहाँ पर भी आ सकता है और विप्रो के साथ साथ और भी दूसरे आईटी काउंटर्स भी जो हैं वो चल सकते हैं आज। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 490 रुपए के टारगेट के लिए 468 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस के लिहाज से मैंने सीमेंट काउंटर चुना है और वो है डालमिया भारत का। यहाँ पर इसके जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। दरअसल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले की काफ़ी सारे जो सीमेंट काउंटर्स हैं उस पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि आगे के लिए जो अपसाइकिल आती हुई दिख सकती है वो सीमेंट स्पेस ऐसा हो सकता है उसमें लीड कर सके। इनफैक्ट यहाँ पर वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और मार्जिन्स जो है आगे चलकर वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं उस पर उन्होंने अपनी रेटिंग दी है। डालमिया भारत पर भी मॉर्गन स्टैनली की राय आती हुई दिख रही है। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग जो है रीइंस्टेट की है और जो टारगेट दिया है 1700 रुपये का, वो मौजूदा भाव से भी सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली 1374 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 1380 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 56 साढ़े 56 का ये एट द मनी कॉल ऑप्शन है लार्जली। 75 रुपए के टारगेट के लिए 48 रुपए आपको यहाँ पर इस प्रीमियम का स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो यहाँ पर जो है आपको कॉशियसली खरीदारी करनी है। मैंने चुना है कोल इंडिया, यहाँ पर आपको फोकस करना है। देखिए स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 198 199 के पास आ गया। 200 रुपये एक ऐसा हर्डल है ना कि 200 पार नहीं कर पाता है। 200 205 के आसपास जैसी स्टॉक आता है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है और वहाँ से घूम जाता है, कई बार हमने देखा। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी शानदार नजर आ रही है और बाजार की ज़्यादा गिरावट का असर नहीं आया। आप देखिए बहुत से वक्त 180 तक फिसला था लेकिन तुरंत अब बाउंस बैक आ गया 200 रुपये की तरफ। खबरें जिस प्रकार की आ रही हैं कि कोयले की शॉर्टेज है, पावर कंपनीज को कहा गया है कि आप इंपोर्ट कीजिए, अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको जो भारत से कोल का आवंटन होता है उसमें आपको जो है कटौती देखने को मिल सकती है। तो कोल इंडिया फिर से आ रहा है सुर्खियों में, तो जिसके चलते 200 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। कोल इंडिया में जब मैंने आपको कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दी है, इंट्राडे में गेंस बहुत ही शानदार देखने को मिले। तो कल की जो क्लोजिंग है वो करीब 5 रुपये 95 पैसे की, और मैं बेट कर रहा हूँ कि दिन में आपको 3 से 4 रुपये का बेयर मिनिमम मूव आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे में ये जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो बढ़कर 9 रुपये 40 पैसे हो जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है, जिसकी संभावना फिलहाल कम है क्योंकि बाजार भी तेजी का ही है, तो 4.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके चल सकते हैं। ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि नेकेड ऑप्शन खरीदारी करेंगे, ओवरनाइट होल्ड करेंगे तो जो टाइम वैल्यू लॉस है वो आपका प्रीमियम खा जाएगी। तो आप ऊपर की तरफ की जो कॉल है उसमें बिकवाली करें तो आपका जो टाइम वैल्यू लॉस है वो ऑफसेट हो जाएगा। तो 9 रुपये 40 पैसे का लक्ष्य है। कोल इंडिया दोबारा सुर्खियों में आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करें। कन्विक्शन मेरा पूरी तरीके से बना हुआ है, नतीजे अच्छे आए थे और हो सकता है कि जिस प्रकार का मूड माहौल है आगे भी जाकर आपको नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। तो कोल इंडिया ये स्टॉक है मेरी तरफ से हाई कन्विक्शन पे के खरीदारी करके चलेंगे। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक मैं आज की आपको बताऊं इससे पहले देखिए एक कल का स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, एलिकॉन इंजीनियरिंग। ये मैंने निवेश के लिहाज से आपको बताया था, लेकिन इसके पीछे का तर्क भी दिया था कि स्टॉक जब भी मल्टी ईयर बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, एलिकॉन इंजीनियरिंग का एक बार डे का चार्ट आपके स्क्रीन पर सामने लेकर आते हैं। इसने अपने 2008 के लेवल को 2008 के लेवल के जो है वो टेस्ट किया था, और एलिकॉन इंजीनियरिंग में उसके बाद देखें तो बढ़िया तेजी आई। दिन के दौरान न कोई खबर थी, नतीजों का इम्पैक्ट था, न ब्रोकरेज की रिपोर्ट थी। स्टॉक में शानदार धीरे धीरे जो है दिन के दौरान
10% का बड़ा मूव है। एक बार स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आते हैं कि एलिकॉन इंजीनियरिंग ये जो स्टॉक है इसमें कल भी क्लोजिंग किस प्रकार की देखने को मिली और आप देखिए 13% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो हम आपके साथ शो के दौरान शेयर करते हैं कि कैसे आपको स्टॉक्स को, ट्रेड्स को जो है आइडेंटिफाई करना है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब भी होता है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा भी रिस्क लेके अगर आप चलेंगे ना तो बढ़िया तेजी आएगी। मैंने आपको जो लक्ष्य दिया था वो करीब करीब 255 के आसपास का था और एक ही दिन में 13% के शानदार गेंस बन गए। तो ऐसे ही स्टॉक ढूंढने का हमारा लगातार प्रयास बना रहता है, लेकिन आज ये प्रयास थोड़ा इतना सफल नहीं हो पाया। ऐसे स्टॉक ही नहीं है। अब जो ऑलरेडी 13% तेजी के साथ कल बंद हुआ है, आज उसे कैसे टीम में शामिल कर ले। तो आज बड़ी जो है समस्या हुई है स्टॉक चुनने में। एक स्टॉक मेरे रडार पर है एम&एम फाइनेंस। यहाँ पर वीकली स्ट्रक्चर बढ़िया है, डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो थोड़ा ऊपर की तरफ हर्डल है, पार करेगा मुश्किल है, लेकिन कर गया तो कमाल हो जाएगा। तो 185 की जो क्लोजिंग है आप 195 रुपये के लक्ष्य के लिए कर सकते हैं खरीदारी एम&एम फाइनेंस में। कल के जैसे फायरवर्क्स, एलिकॉन इंजीनियरिंग जैसे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डिसेंट गेंस मिल सकते हैं। 178 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, डेफिनेटली एलिकॉन इंजीनियरिंग तो काफ़ी शानदार अपमूव आशीष वहाँ पर देखने को मिला। वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेजी है और इस बारी एम&एम फाइनेंस आपने चुना है। तो टेक्नोपिक के आधार पर एम&एम फाइनेंस आशीष को पसंद आ रहा है। HCL टेक मेरी तरफ से ये पिक है जो टेक्नो चार्ट्स के आधार पर, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए तमाम IT काउंटर्स यहाँ पर कल शानदार तेजी आती हुई दिखी थी। खासकर मिड कैप IT काउंटर्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पर तो 3-3.5% का दमदार उछाल हमें देखने को मिला था। और अब आप देखिए यहाँ पर HCL टेक, यहाँ पर भी चाहे चार्ट फॉर्मेशन हुआ है कल के सत्र में, वो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। और नैस्डैक भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में 2 से 2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही दिख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी फ्रंटलाइन IT काउंटर्स भी हैं वहाँ पर अच्छी तेजी आज बन सकती है। तो इस वजह से विप्रो के साथ साथ HCL टेक में भी आपको खरीदारी करने की राय है। 1070 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको खरीदारी कर चलेंगे, 1030 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी अगली कैटेगरी तरफ, और जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है इंडिगो पेंट्स का। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको एशियन पेंट्स बताया था। आप देखिए 2.5 से 3% तक की तेजी वहां पर जाती हुई दिखी। बर्जर पेंट्स है, इनफैक्ट आखिरी 1.5-2 घंटे में जो शानदार तेजी पूरे के पूरे, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि पेंट स्पेस में काफी शानदार तेजी आती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं उसका काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिगो पेंट्स में भी आने की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे थे, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी वहाँ पर आती हुई नहीं दिखी थी। करीबन आप देखिए ऑलमोस्ट 1% की ही तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली थी। पर अब जिस तरह से यहाँ पर ओपेक की जो बैठक का फैसला आता हुआ दिखा है ना, वो काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। आशीष आप देखिए ओपेक की जो बैठक है वहाँ पर 50% तेल उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों पर गिरावट का ट्रेंड आपको आगे चलकर आता हुआ दिख सकता है, जिससे आगे इनके लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। जुलाई अगस्त में यहाँ पर ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 3 से 6 महीनों के लिए भी आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं और अच्छे गेन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह की स्पेसिफिकली अगर आप इनको देखें तो यहाँ पर इनके लिए ये पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ओपेक के जो फैसले लिए गए हैं उस वजह से 50% जो इन्होंने इंक्रीज किया है प्रोडक्शन, यहाँ पर कच्चा तेल पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, जो पॉजिटिवली इंडिगो पेंट्स और तमाम जितने भी टायर स्पेस की कंपनियां हैं उन पर आता हुआ दिख सकता है। तो इंडिगो पेंट्स खरीदारी करके चलिए, अगले 3 महीनों में 1820 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ये स्टॉक जब भाग रहा था तब सब रिग्रेट कर रहे थे कि यार बजाज इलेक्ट्रिकल है, नो ब्रेनर है, सभी इस कंपनी को जानते हैं, प्रोडक्ट्स को समझते हैं, लेकिन खरीदारी नहीं की। अब जो करेक्शन आया, करेक्शन के बाद एक मौका बन रहा है कि आप इस रिग्रेट को जो है दूर करें और एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़े से रिवर्सल के संकेत हैं। हालांकि जिस प्रकार की गिरावट के बाद बड़े रिवर्सल के संकेत एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो चार्ट्स पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ बढ़िया फायदा ये है कि इसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं। सब जानते हैं कंपनी को कि किस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ है, इनका हाई कारोबार बिजनेस है, प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फंडामेंटल लिहाज से देखने को मिल सकती है। और जो स्टॉक्स फंडामेंटली बेहतर है इनमें करेक्शन आ चुका है, वहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। 3 महीने का समय दीजिए तो ये 1000 रुपये का जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है आपको 1100 के पार जाएगा। परसेंटेज के लिहाज से 3 महीने में अच्छा रिटर्न है, डिसेंट रिटर्न है। फंडामेंटली जो है आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से
वो स्टॉक चुना है मैंने जो काफी जो बार रहता ही है आपकी लिस्ट में निवेश में। ये रहेगा, ये फोकस लिस्ट में लगातार रहेगा, एबिट इंडिया। इस स्टॉक को आपको अपने रडार पर रहना चाहिए। रिआइटरेट कर रहा हूँ, जिन्होंने खरीदारी की है वो तो पूरे कन्विक्शन के साथ होल्ड करें, क्योंकि हमारी जो प्राथमिक एंट्री हुई थी वो करीब 15-16 हज़ार के आसपास थी, अब 18 हज़ार के स्तर को पार कर चुका है। कल भी 3-3.5% की गेन के साथ ही स्टॉक बंद हुआ। तो धीरे धीरे हायर हाइस का जो सिलसिला है वो हम टारगेट करके चल रहे हैं। स्ट्रक्चर डेली वीकली दोनों चार्ट पर बहुत शानदार है। टारगेट आप सबको पता है 24,000, समय देना होगा 1 साल का। बिल्कुल, तो चलिए निवेश के लिहाज से अबाउट इंडिया अगेन यहाँ पर इस पर कन्विक्शन आता हुआ दिख रहा है आशीष का, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है शेफलर इंडिया का। आप देखिए तमाम जो बियरिंग से जुड़े हुए स्टॉक है वहाँ पर अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। खासकर आप टिमकन इंडिया को देखिए, यहाँ पर लगातार तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है और अब जितने भी अन्य बियरिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि फंडामेंटली इनके लिए एक चीज़ चेंज होती हुई दिख रही है। वो क्या है? आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से स्टील एक्सपोर्ट पर इन्होंने ड्यूटी लगाई गई है, उससे स्टील की कीमतों में गिरावट रहेगी। डोमेस्टिक और कहीं ना कहीं बियरिंग में सबसे ज़्यादा स्टील का ही प्रोडक्ट मतलब जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको शेफलर इंडिया इस पर फोकस रखना है। डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए। अगले 1 साल में आपको बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 500 रुपये से की अपसाइड मौजूदा भाव से भी आती हुई नजर आ सकती है। 2870-2900 रुपए के टारगेट के लिए शेफलर इंडिया में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए निवेश के लिहाज से मैंने पिक जो चुनी है वो तो आपको बता दी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है दीपक नाइट्राइट का, जहाँ पर बिकवाली करने की राय है। सेंटिमेंटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है कि आज के सत्र में होते हुए नजर आए। इनकी जो गुजरात में नंदेसरी में प्लांट है वहाँ पर कल देर शाम ये जो खबर आती हुई दिखी थी कि काफ़ी बड़ा विस्फोट होता हुआ दिखा था। उस वजह से सेंटिमेंटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पूरे का पूरा अगर आप देखें तो कंपनी के जिस तरह से यहाँ पर केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी पूरे देश में करीबन 5 लोकेशंस हैं जहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दीपक नाइट्राइट में भी आता हुआ नजर आ सकता है। 2050 रुपए की प्राइसिंग है, 1990 रुपए का टारगेट रखिए, 2070 का आपको स्टॉप लॉस है। बिल्कुल हॉरिफिक विजुअल्स थे, मैंने इसका वीडियो देखा जिस प्रकार से बड़ा विस्फोट और आग लगी है। अच्छी बात है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, तो वहाँ पर नजर रखनी है। अच्छा, खबरों के लिहाज से मैंने चुना अल्ट्राटेक सीमेंट को। यहाँ पर देखिए केपेक्स करने जा रहे हैं। वैसे तो खबर कोई बड़ी नहीं है, केपेक्स की खबरों पर कोई स्टॉक खरीदता नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार से खबरों का अभाव है ऐसे में ये स्टॉक भी हो सकता है कि चल जाए। 6,200 रुपये का लक्ष्य है, 5,950 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो कर लिए हमने डिस्कस। अगली हमारी बची है कैटेगरी सिर्फ माई चॉइस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है जो मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए वो है LTTS। जैसे कि आप मिड कैप IT की बात कर रहे थे, ये भी स्टॉक लंबे समय से मेरे रडार पर है। और देखिए एक तरफा तेजी के बाद इस गिरावट में बड़ा करेक्शन स्टॉक में आया है, बड़ी गिरावट आई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके बुरे दिन खत्म हो गए और हो सकता है यहाँ पर ग्रीन शूट्स आपको नजर आए। खरीदारी कर सकते हैं 3,750 रुपये के लक्ष्य लिए। 3,608 रुपये की कल की क्लोजिंग है, आप 3,585 रुपये का लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। LTTS ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें इंट्राडे ना करना चाहें, पोजिशनल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर लिहाज से स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में पॉलीकैब इंडिया है। यहाँ पर भी देखिए तो चार्ट पर स्ट्रेंथ है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को हम प्ले करेंगे क्योंकि आपको SGX निफ्टी फिलहाल 200 अंकों की तेजी दिखा रहा है। तो ऐसे में खरीदारी करने का हर बार कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि कंफर्ट आ रहा है। तो 2,615 रुपये का लक्ष्य है, 2,541 की कल की क्लोजिंग है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 41 रुपये का जो है रिस्क ले सकते हैं, यानी 2,500 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। और दिन के दौरान तेजी आती है, तेजी आएगी तब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद सबके रडार पर आएगा, तब तक तो आपके लक्ष्य जो है वो हासिल हो जाएंगे। तो ब्रेकआउट से पहले करेंगे खरीदारी पॉलीकैब इंडिया में। 2,615 रुपये का जो लक्ष्य है वो मैं फोकस करके चल रहा हूँ। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंगरसोल रैंड, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए स्टॉक में नतीजे आए थे, नतीजे थोड़े हल्के सुस्त थे, इसके बाद हमने एक करेक्शन देखा था, लेकिन अगर आप बड़े चार्ट्स पर बड़ी पिक्चर देख रहे हैं तो स्टॉक के अंदर कुछ खराब नहीं हुआ है। जो चार्ट्स बढ़िया इंटैक्ट थे वो अभी भी देखने को मिले। थोड़ा सी गिरावट आती है, लेकिन हर बार तो ऐसा होता नहीं कि स्टॉक आपने खरीदा और तुरंत ही तेजी पकड़ ले वो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुशन भी रखना है कि स्टॉक गिर सकता है,
लेकिन बहुत ही छोटी अवधि का अगर आपका व्यू है तो 1530 रुपये 1500 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और ये भी ऐसी पेडिग्री ऐसी क्वालिटी वाला स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो 1640 रुपये के लक्ष्य के लिए इंगरसोल रैंड में निवेश भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इंगरसोल रैंड यहाँ पर फोकस रखिए। माई चॉइस में आशीष की तरफ से ये पिक आती हुई दिख रही है। मेरी कैटेगरी में माई चॉइस में सबसे पहला कॉल है, मैंने अब लिया है जेके टायर्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए यहाँ पर ओपेक ने जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया है, अपना वो फैसला लिया है, उससे इनको काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। एंड खासकर कंपनी की अगर आप देखें तो जो सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है बस और ट्रक सेगमेंट से इनकी 65% आय आती है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है टायर प्रोडक्शन में। तो 118 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 114 रुपये आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है अरविंद लिमिटेड पर। इनफैक्ट आप टेक्सटाइल स्पेस में कल रेमंड का चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट 20% के अपर सर्किट पर ये जाता हुआ दिखा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर वहां पर बनता हुआ नजर आया, मुझे लग रहा है कि अरविंद में एक फॉलो ऑन मूव आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर उतनी तेजी नहीं बनती हुई नजर आई थी, पर आज बाजार में जिस तरह का मूड माहौल है, रेमंड्स के बाद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट अरविंद लिमिटेड पर भी हो सकता है। तो 100 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 108 रुपए के टारगेट रखिए। 97 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है एनएमडीसी पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इनफैक्ट कल मैं देख रहा था कि आयरन ओर के जो चार्ट्स हैं वहां पर भी 3 से 4% तक की तेजी हमें देखने को मिली थी। तो जिस तरह से कॉपर में तेजी आती हुई दिखी है, आशीष ने जो आपको हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक रेकमेंड किया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एनएमडीसी यहां पर भी खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से आयरन ओर की कीमतों में भी तेजी आती हुई दिखी है। तो 131 रुपए का टारगेट बनाना है आज के लिए, 125 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट तो हमने आपको बता दी। तो कुशल, कुल मिलाकर आपकी लिस्ट में कितने बिकवाली वाले स्टॉक ही है? एक ही स्टॉक है, वो भी खबरों के दौरान। खबरें भी ऐसी हैं कि असर आएगा इसका। दिन के दौरान बाजार में कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। लेकिन जो 20 स्टॉक्स हमने आपको बताए इनकी सूची हो गई है पूरी, बिल्कुल। और लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो एक काम करिए, जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में असाही इंडिया ग्लास, हिंदुस्तान कॉपर के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। और कोल इंडिया दोबारा सुर्खियों में आ रहा है, तो 200 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 9 रुपए 40 पैसे के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली वीकली चार्ज पर पसंद आ रहा है एम&एम फाइनेंस और बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर डिप को बाय करेंगे 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। एबिट इंडिया पर मेरा कन्विक्शन बना हुआ है, 24,000 रुपए का लक्ष्य है। अल्ट्राटेक में खबरों का असर देखने को मिलेगा, एलटीटीएस में आएगी तेजी। पॉलीकैप बड़े मूव के लिए हो रहा है तैयार, और इंगरसल ब्रांड को पोर्टफोलियो में दीजिए अपनी जगह, 1640 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक असाही इंडिया ग्लास। बेहतरीन स्टार्ट का स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ काफी बढ़िया, 487 रुपए के लक्ष्य स्टॉक में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल। तो चलिए कैश स्पेस से जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एनएचएआई के साथ इन्होंने जो 1600 करोड़ रुपए का रोड प्रोजेक्ट का कंसेशन अग्रीमेंट साइन किया है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। साथ ही आईटी स्टॉक्स काफ़ी फोकस में रहेंगे। विप्रो खरीदारी कर चलिए, एडीआर में भी ऑलमोस्ट 2.5% तक की तेजी थी। साथ ही डालमिया भारत, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है पूरे के पूरे सीमेंट स्पेस पर, तो इसके कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। एचसीएल टेक में भी अच्छी तेजी बन सकती है। इंडिगो पेंट्स ये पसंद आ रहा है, ओपेक का जो फैसला आता हुआ दिखा है वो आगे चलकर इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव भी रह सकता है। तो 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने चुना है बेरिंग स्टॉक्स, शेफलर इंडिया का। टिमकन इंडिया में तो अच्छी तेजी आ चुकी है, और मूव आपको शेफलर इंडिया, एसकेएफ जैसे स्टॉक्स पर भी आता हुआ दिख सकता है। दीपक नाइट्राइट सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर है, यहाँ पर आपको इंपैक्ट गिरावट का आज देखने को मिल सकता है। और 3 स्टॉक्स जेके टायर, अरविंद लिमिटेड और साथ ही एनएमडीसी, ये तीनों के तीनों खरीदारी कर चलनी है। यहाँ पर अच्छी तेजी आज के लिए बन सकती है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। वैसे भी बहुत ज़्यादा ये स्टॉक नहीं चला है और आगे चलकर यहाँ पर अच्छी तेजी के क्यूज बन सकते हैं, जिस तरह से ओपेक ने यहाँ पर अपना उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो आपको कर बता दिया है, पर आज हफ्ते का आखिरी दिन है और नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत हो चुकी है और बेहतरीन क्यूज एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट्स में काफी शानदार तेजी रही थी।